पिछले वीडियो में हमने फाइनल अकाउंट में विद एडजस्टमेंट चैप्टर के थ्योरी और तीनों फॉर्मेट ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के फॉर्मेट्स को देखा था। आज हम फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो आपका ये क्वेश्चन है जिसमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2017 को हमको इसके अकाउंट्स क्लोज करना है। क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया है और उसके नीचे कुछ आपको एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले हमको लिखना है यहाँ पर डेबिट साइड, क्योंकि ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है और ट्रेडिंग अकाउंट में केवल डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं और क्रेडिट साइड डायरेक्ट इनकम। और डायरेक्ट इनकम एक ही इनकम होती है जो कि सेल्स होती है। तो इसमें डेबिट साइड सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक हम लिखेंगे जो कि आपको ट्रायल बैलेंस में 22,000 रुपीज़ का दिया हुआ है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में 2 परचेसेस लिखेंगे 1,10,000 के, आपको ट्रायल बैलेंस में 1,10,000 का आपको परचेज दिया है। परचेज के बाद कैरेज इनवर्ड जो कि माल आपके फैक्ट्री तक लाने के लिए जो भी भाड़ा लगता है उसको हम कैरेज बोलेंगे। और अगर माल फैक्ट्री के अंदर आया है कच्चा माल तो उसको कैरेज इनवर्ड के रूप में हमको डेबिट साइड लिखेंगे। और ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस फैक्ट्री के एक्सपेंसेस की तरह इसको डेबिट साइड हम चार्ज करेंगे जो कि 800 रुपीज़ दिया हुआ है। क्रेडिट साइड हमको डायरेक्ट इनकम लिखना है। ट्रेडिंग अकाउंट में जैसे बताया था आपको कि एक ही डायरेक्ट इनकम होती है सेल्स, इस सेल्स हमने लिखा। और क्वेश्चन में यानी ट्रायल बैलेंस में आपको डेबिट साइड सेल्स आपका क्रेडिट साइड दिया हुआ है 1,50,000 एंड डेबिट साइड आपको ट्रायल बैलेंस में सेल्स रिटर्न दिया है 2,000 रुपीज़। तो हमको सेल्स में से 2,000 रुपीज़ माइनस करेंगे तो 1,50,000 माइनस 2,000 जो कि 1,48,000 आपकी नेट सेल्स रही। तो ये टोटल सेल, ग्रॉस सेल माइनस सेल्स रिटर्न, ये आपका नेट सेल्स आउटर कॉलम में 1,48,000 हम लिखेंगे। तो ये आपका इनकम हुआ। टोटल एक्सपेंसेस आपके 1, 2, 3 हो गया। और सेल्स में से 22, 110, 800 ये आपके इनकम। लेकिन अब ट्रायल बैलेंस के नीचे आपको क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक का जैसे हम विदाउट एडजस्टमेंट वाले चैप्टर में भी 2 बार लिखते थे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में एसेट साइड, इसी तरह से इस क्वेश्चन में भी ट्रायल बैलेंस के बाहर क्लोजिंग स्टॉक दिया है 20,000। तो हमको ट्रेडिंग अकाउंट में इसको क्रेडिट साइड लिखना है। अब हमारे पास नेट सेल्स हो गया क्रेडिट साइड और क्लोजिंग स्टॉक हो गया 20,000, टोटल करेंगे 1,60,000 हो गया। और डेबिट साइड आपका ओपनिंग स्टॉक 22,000, परचेज 1,10,000 और कैरेज इनवर्ड 800। ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड यानी कि फैक्ट्री से रिलेटेड ऐसे कोई भी एक्सपेंसेस अब आपके ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में नहीं दिए हैं। इसीलिए अब हम इनको ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस चेक करेंगे कि प्रॉफिट आ रहा है या फिर लॉस आ रहा है। तो हम सबसे पहले देखेंगे डेबिट और क्रेडिट का टोटल। तो क्रेडिट का टोटल 1,68,000 आया और जब हमने डेबिट यानी 3 मदे 22,000, 1,10,000 और 800 इन तीनों को प्लस किया तो 1,32,800 आया। तो 1,68,000 में से 1,32,800 क्योंकि डेबिट साइड कम है। डेबिट साइड क्या होते हैं? एक्सपेंसेस। डेबिट साइड एक्सपेंसेस हैं और क्रेडिट साइड आपकी इनकम है। तो इनकम जब ज़्यादा होगी एक्सपेंसेस कम होगा तो प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट हम कहाँ लिखेंगे? टू ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट साइड CD करके लिखेंगे जो कि आपका 1,68,000 में से 1,32,800 आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आया। फिर हम क्रेडिट और डेबिट का टोटल 1,68,1,68 टोटल सेम एक ही लाइन में हम इसको लिखकर क्लोज करेंगे। जब ये ग्रॉस प्रॉफिट CD क्यों लिखा है? क्योंकि अब यहाँ से इसके बाद से ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा। CD ये जो कैरी डाउन ग्रॉस प्रॉफिट आपका राइट हैंड यानी डेबिट साइड से अब ट्रांसफर होगा तो कहाँ पर जाएगा? क्रेडिट साइड। कुछ इस तरह से लिखेंगे इसको, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन अमाउंट 35,200
सो ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन किया हमने 35,200 जो कि ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फॉरवर्ड किया क्रेडिट साइड। देन अब क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में देखिए दिया हुआ है फर्नीचर एंड फिटिंग, तो फर्नीचर फिटिंग का हम एडजस्टमेंट देखेंगे तो एडजस्टमेंट में दिए हैं दोनों के डेप्रिसिएशन, बिजनेस प्रीमाइसेस के और फर्नीचर एंड फिटिंग दोनों का डेप्रिसिएशन आपको निकाल के एक साथ दिया है। तो इनर कॉलम में फर्नीचर फिटिंग्स का 250 रुपीज़ डेप्रिसिएशन, बिजनेस प्रीमाइसेस का 300 डेप्रिसिएशन, दोनों को टोटल किया 550 आपका आउटर कॉलम में डेप्रिसिएशन लिखेंगे। तो सबसे पहले एक आपका डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट पूरा होता है। उसके बाद आता है रिजर्व, तो डेटर्स आपके दिए हैं 18,000, आपको एडजस्टमेंट में दिया है कि 5% आपको रिजर्व निकालना है, यानी कि 5% के डेटर्स 18,000 में से 5% यानी 900 रुपये का पैसा और आपका उधारी वाला डूब सकता है, डूब सकने की संभावना है। तो इसके लिए हम रिजर्व बना लेंगे। तो डेटर्स का 18,000 का 5% कितना आया 900, ये भी आपका लॉस है, डेबिट साइड लिखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आप पूरे कौन से एक्सपेंसेस लिखते हैं, इनडायरेक्ट जो कि ऑफिस से रिलेटेड होंगे, फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिख चुके हैं। इसके बाद आता है डिस्काउंट, डिस्काउंट अलॉट यानी कि जो डिस्काउंट आपने दिया, तो डिस्काउंट आपके जेब से कुछ पैसा जाता नहीं है, यानी एक्सपेंसेस नहीं है। एक्सपेंसेस सैलरी में तो आपके जेब से पैसा गया, लेकिन डिस्काउंट में आपके जेब से पैसा नहीं गया, ये एक लॉस है। मीन्स आपने सेल किया और उस पर आपको अमाउंट आपने कम किया है, अमाउंट कम किया आपने तो वो लॉस हुआ, 600 का आपको डिस्काउंट है, तो डेबिट साइड आप लिखेंगे लॉस भी। इसके बाद टैक्स एंड इंश्योरेंस 2,000 रुपीज़ आपका ट्रायल बैलेंस में दिया है। इसके बारे में एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, तो एडजस्टमेंट में प्रीपेड इंश्योरेंस, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस को ही प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो ये प्रीपेड एक्सपेंसेस हमने लिखा 200 रुपीज़ 2,000 में से माइनस, क्योंकि हम इसको नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो इस साल का ये नहीं है, अगले साल का है, तो वर्तमान एक्सपेंसेस में से इसको घटाकर बाहर आप आउटर कॉलम में 1800 लिखेंगे। इसके बाद आते हैं जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस आपके बारे में किसी तरह का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो उसको डायरेक्ट आप आउटर कॉलम में लिखेंगे 4,000 रुपीज़। इसके बाद सैलरी, सैलरी के संबंध में देखेंगे एडजस्टमेंट, तो सैलरी के संबंध में भी कोई भी एडजस्टमेंट आपको नहीं दिया है, तो सैलरी भी आपका आउटर कॉलम में 9200 आ जाएगा। देन कमीशन, कमीशन जो कि आप सेल्समैन को देते हैं उसके सर्विस यानी बेचने, जो भी उसने सामान जितने का बेचा है, टोटल सेल पर उसको जो कमीशन फिक्स हुआ, वो कमीशन अमाउंट कितना है 2200 एक्सपेंसेस है आपका। तो बेड रेट्स आपके क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में दिए हैं, बेड रेट 600 यानी कि डूबत ऋण, ऐसे पैसा जो कि आपका विक्रय जिनको किया था उधार उनसे पैसे की रिकवरी नहीं हो पाई है, 600 ये ट्रायल बैलेंस में दिया है। ये बेड रेट्स आपके ओल्ड बेड रेट्स हैं, 600 बेड रेट्स अगर आपके ये एडजस्टमेंट में दिए रहते ट्रायल बैलेंस के नीचे, तो उनको हम न्यू बेड रेट्स बोलते हैं। तो ये आपके ओल्ड बेड रेट्स हों चाहे न्यू बेड रेट्स, उसको डेबिट साइड, क्योंकि ये लॉस होता है बिजनेस का, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड ही लिखना है इनको। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि बिजनेसमैन को ऑनर को ये पे करना रहता है उसके कैपिटल के बदले में, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का एक्सपेंसेस है, जो कि आप डेबिट साइड इसको लिखेंगे, ये आपको दिया है 1500। देन अब हम क्रेडिट साइड आएंगे, तो क्रेडिट साइड हमने ग्रॉस प्रॉफिट फॉरवर्ड किया था 35,200, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में से 35,200 प्रॉफिट आया था। डेबिट साइड क्रॉस में हमको क्रेडिट साइड लेके आना पड़ा। अब बाय रेंट रिसीव्ड, ये इनडायरेक्ट इनकम्स हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड आती हैं। सेल्स एक डायरेक्ट इनकम होती है जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में, और उसके अलावा किसी भी तरह की इनकम्स होंगी वो आपकी क्रेडिट साइड आएंगे। तो रेंट रिसीव आपकी 1,000 रुपीज़ और डिस्काउंट रिसीव आपकी 2,000 रुपीज़, ये आपकी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थी। अब क्रेडिट और डेबिट के पूरे आइटम्स लिखने के बाद नेट प्रॉफिट को अभी रोकिए। क्रेडिट और डेबिट को आप जब टोटल करेंगे तो क्रेडिट का टोटल आपका 38,200 में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आइटम्स को टोटल करेंगे, 38,200 में से माइनस करेंगे, क्योंकि आपका इनकम आपका ज़्यादा है और एक्सपेंसेस दिख ही रहा है कि यहाँ एक्सपेंसेस आपके कम होंगे, तो यहाँ भी इस क्वेश्चन में आपका प्रॉफिट आएगा। तो
तो 38,200 में से इन सभी एक्सपेंसेस को आप जब माइनस करेंगे तो डिफरेंस आपका डेबिट साइड 15,850 नेट प्रॉफिट, जो कि हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल में। बैलेंस शीट में इसको हम कैपिटल में ऐड करेंगे। दोनों तरफ का टोटल आप इक्वल लेके आएंगे, 38,200 ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस। अब हम इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं। पहले जो दोनों थे ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपके इनकम स्टेटमेंट में आते हैं और बैलेंस शीट आपकी आती है पोजीशन स्टेटमेंट। ये आपके व्यापार की स्थिति बताती है। तो इस क्वेश्चन में हम बैलेंस शीट बनाते हैं। ऊपर लिखेंगे बैलेंस शीट जिस डेट को बन रही है एज ऑन 31 दिसंबर 2017। स्टार्ट करेंगे हम लायबिलिटी से। तो सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल, जो कि ट्रायल बैलेंस में आपको दिया है 30,000 लायबिलिटी साइड, प्लस एडजस्टमेंट आपको 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था, 1500 हो गया 5%। फिर नेट प्रॉफिट जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया था 15,850, तीनों को प्लस किया 47,350 आ गया। देन इसमें ड्राइंग्स आपका ट्रायल बैलेंस में दिया है 5,000, माइनस करने पर आउटर कॉलम में आपका 42,350 आपकी नेट कैपिटल आएगा। उसके बाद ट्रायल बैलेंस में आपका लायबिलिटी साइड आपको दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट, जो कि लायबिलिटी होता है 4200। इसके बाद आपका क्रेडिटर्स, जिनसे आपने उधार खरीदा है वो आपके क्रेडिटर्स हैं, ये आपके लेनदार 12,800 रुपये के, 12,800 के, तीनों को आपने प्लस किया 59,350 आ गया। फिर हम आते हैं एसेट्स की ओर। सबसे पहले फर्नीचर एंड फिटिंग्स। तो फर्नीचर फिटिंग्स आपका ट्रायल बैलेंस में दिया है, लेकिन इन पर हमको डेप्रिसिएशन 250 भी एडजस्टमेंट करना है। तो फर्नीचर फिटिंग्स फिक्स एसेट्स से डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस होगा, तो आपका आउटर कॉलम में 2350 आ जाएगा। इसके बाद बिजनेस एंड प्रीमाइसेस, बिजनेस प्रीमाइसेस भी आपका 20,000 एसेट्स दिया है। इससे रिगार्डिंग, इससे संबंधित आपको एडजस्टमेंट आपको दिया है डेप्रिसिएशन 300। तो बिजनेस प्रीमाइसेस 20,000 में से डेप्रिसिएशन 300 माइनस करेंगे तो 19,700 आपको आउटर कॉलम में लिखेंगे। इसके बाद देनदार आते हैं डेटर्स। डेटर्स आपके 18,000 के दिए, एडजस्टमेंट में आपको इसका एडजस्टमेंट किया था 5% रिजर्व निकालना था, तो 18,000 का 5% आया 900, तो रिजर्व आपने माइनस किया 18,000 में से 900 माइनस किया तो 17,100 आपको आउटर कॉलम में लिखना है। इसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, जो कि आपको नेक्स्ट ईयर के थे, एडवांस आपने एक्सपेंसेस दिए थे, ये आपके एसेट से मैंने आप पैसा दे चुके हैं लेकिन अभी काम लेना बाकी है, तो ये आपका एसेट्स होगा। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम एसेट साइड लिखेंगे, इंश्योरेंस को 200। इसके बाद जैसे आपको बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक, एक बार हमने इसी क्वेश्चन में ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड लिखा था 20,000 रुपीज़। इसी तरह से दूसरी बार हमको बैलेंस शीट में एसेट साइड भी लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 20,000 रुपीज़। तो एसेट्स का भी हमने टोटल किया तो 59,350 आ गया। बैलेंस शीट में इन दोनों का टोटल इक्वल आता है। इसमें आपको किसी तरह का बैलेंस नहीं निकालना है कि डेबिट और क्रेडिट की कोई कम या ज़्यादा आए, तो डेबिट और क्रेडिट बराबर आते हैं और ये आपकी अच्छी वित्तीय स्थिति का द्योतक होता है। यानी आपका बैलेंस शीट टैली हो गया है तो आपने किसी तरह की कोई गणितीय गलती भी नहीं की है, कोई एरर्स नहीं है आपके अकाउंट्स में। डेबिट और क्रेडिट ना होकर इसमें क्या होता है, एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों का टोटल आपका बैलेंस शीट में इक्वल आता है। सो किस क्वेश्चन में ये बैलेंस शीट आपकी टैली हो गई है, ये आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो इस प्रकार से फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट में हम एडजस्टमेंट को ध्यान में रखते हुए फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। यही आपका चैप्टर में मेन होता है कि एडजस्टमेंट को सही तरीके से आपको एडजस्ट करना है। और एडजस्टमेंट के बारे में बस आप हमेशा ये ध्यान रखना कि ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम्स होती हैं, जो भी मदें होती हैं, उसको हम फाइनल अकाउंट में केवल एक ही बार लिखते हैं, जबकि एडजस्टमेंट के अंदर यानी ट्रायल बैलेंस के बाहर जो एडजस्टमेंट आपको दिए रहेंगे उनका लेखा 2 बार आपको करना रहता है। या तो एक बार ट्रेडिंग में डेबिट साइड वो प्लस या माइनस होंगे, या फिर ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड प्लस या माइनस होंगे, फिर एक बार बैलेंस शीट में आएंगे लायबिलिटी साइड या एसेट साइड, फिर या तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में प्लस होंगे या माइनस होंगे, या क्रेडिट साइड प्लस या माइनस होंगे, उसके बाद वो एक बार बैलेंस शीट में ज़रूर आएंगे। तो सभी तरह के जो एडजस्टमेंट हैं
वो आपके बैलेंस शीट में एक बार अवश्य आते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको जो फाइनल अकाउंट के आपके विद एडजस्टमेंट चैप्टर के जो भी मैंने फॉर्मेट्स बताए उनको आप अच्छे से याद कीजिए, क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए। जो भी डाउट हो आप फॉर्मेट्स को अच्छी तरह से याद करेंगे तो आपको किसी भी प्रश्न को हल करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद है कि फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आपको मेरी शुभकामनाएं।